तो दोस्तों अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक देश की संस्था जो कि मिसाइल टेक्नोलॉजी में दुनिया की सबसे टॉप संस्थाओं में से एक है, वो एक तरह की मिसाइल के ऊपर काम कर रही है और ये जो मिसाइल का प्रोजेक्ट है ये आने वाले 2 सालों में ऑपरेशनल होने की स्थिति में आ जाएगी। यानी ये संस्था एक ऐसी मिसाइल अगले 2 सालों में पूरी तरह से तैयार कर चुकी होगी, जिसके सारे टेस्ट वगैरह भी कंप्लीट हो चुके होंगे, प्रोडक्शन शुरू हो चुका होगा और ये सीमाओं के ऊपर तैनात करने के लिए पूरी तरह से तैयार होगी। तो आज इस मिसाइल का स्टेटस क्या हो सकता है? तो आप डेफिनेटली यही कहेंगे कि देखिए ये ऑलरेडी डेवलप हो चुकी होगी और अगर 2 सालों में ऑपरेशनल होने जा रही है तो संभवतः आने वाले 1-2 महीनों में, 3 महीनों में या बड़ी मुश्किल से 6 महीनों में हम लोग इसका किसी तरह का कोई टेस्ट होते हुए जरूर देख सकते हैं। तो अगर ऐसा ही लग रहा है आपको तो आपको बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि बताया ये जा रहा है और खुद अमेरिका की तरफ से इस बात का दावा किया गया है कि भारत की अग्नि 6 मिसाइल बनकर ऑलमोस्ट तैयार है और आने वाले 2 सालों में ये पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगी। अब ऑपरेशनल 2 सालों में होगी तो टेस्ट तो हम लोग बहुत ही जल्द देख ही पाएंगे। चलिए आगे डिस्कशन करते हैं इन सबको लेकर। सबसे बड़ी न्यूज़ है, इस वजह से कोई भी नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो वैसे तो अभी तक हम लोग यही सुनते थे कि देखिए यूएन में भारत और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए ज्यादा लॉन्ग रेंज में मिसाइल्स तैयार करना प्रतिबंधित है, रेजुलेशंस लाए गए हैं। इस वजह से हम लोग अग्नि 6 को अभी तक टाले रखे हैं। इसके साथ साथ ये बातें भी निकलकर सामने आती है कि चूंकि चाइना को घेरने के लिए भारत के पास ऑलरेडी अग्नि 5 मिसाइल है, तो फिर भला इससे हायर रेंज पर हमें जाने की आवश्यकता क्या है। इस बात को मुद्दा बनाकर पश्चिमी देश अमेरिका वगैरह ये भारत के ऊपर किसी तरह के सैंक्शंस लगा सकते हैं, हमारी जियोपॉलिटिक्स बिगड़ सकती है इससे। इसी वजह से अग्नि 6 को लेकर किसी तरह की कोई खुलासे नहीं होते और न ही इसको लेकर किसी तरह का कोई टेस्ट कंडक्ट होता। लेकिन ये बात भी उतनी ही वास्तविकता है कि आप, मैं, हम सभी लोग अग्नि 6 को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक हैं। लेकिन अब देखिए इस बीच अमेरिका की तरफ से ही इस बात का खुलासा करते हुए ये बताया गया है और अमेरिका की फेडरेशन ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट स्पेशली जारी की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि भारत की ट्रूली आईसीबीएम यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 6 भारत के परमाणु शस्त्रागारों में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ष 2027 तक इसके ऑपरेशनल होने की सूचना दी जा रही है। बताया जा रहा है कि इस मिसाइल में मल्टीपल स्टेजेस शामिल किए गए हैं और साथ ही ये सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल करेगी। यानी जिस तरह से सिंगल स्टेज मिसाइल आती है, टू स्टेज मिसाइल आती है, इस तरह से इसके अंदर मल्टीपल स्टेजेस होंगे ताकि इसकी रेंज हायर लेवल तक लेकर जाई जा सके। इसके अलावा इसकी कुछ खासियतों के बारे में भी बताया गया है, जैसे कि ये MIRV कैपेबल होगी। अब MIRV को लेकर सक्सेसफुल हम लोगों ने टेस्ट वगैरह अग्नि 5 के साथ ही कंडक्ट कर लिया है। इसके अंदर अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 10 की संख्या में MIRV इसके अंदर इंटीग्रेट किए जा सकते हैं और साथ ही ये सारे के सारे MARV भी होंगे, यानी मैन्यूवरेबल मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल्स। यानी ये एक साथ 10 वॉरेट को लॉन्च तो करेगी ही करेगी, लेकिन वो 10 के 10 वॉरेट लॉन्च होने के बाद मैनवर्स भी कर पाएंगे। और ऐसा इसीलिए करवाया जाता है ताकि कोई भी इंटरसेप्टर इसे इंटरसेप्ट न कर पाए। जैसा कि इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये जो वॉरेट है ये पूरी तरह से मैनवर्स कर रहा है। साथ ही इन वॉरेट्स के अंदर थर्मोन्यूक्लियर वॉरेट ले जाने की क्षमताएं मौजूद होंगी। तो आप समझ सकते हैं कि इसका डिस्ट्रक्शन कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसके साथ साथ कुछ और खूबियां भी इसकी बताई गई है। बताया ये जा रहा है कि इसके अंदर कुछ ऐसे काउंटर मेजर्स भी होंगे जो कि दुश्मनों के BMD सिस्टम को चकमा दे पाए। जैसे कि पहला उपाय, इसके अंदर चाफ का इस्तेमाल किया जाएगा। ये आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें एक एयरक्राफ्ट चाफ रिलीज कर रहा है। ये इसीलिए क्योंकि ये एयर डिफेंस सिस्टम्स को चकमा देना चाहता है। एयर डिफेंस सिस्टम जो होते हैं उनके अंदर जो सीकर्स लगे होते हैं वो लोग हीट को सेंस करते हैं और जहां पर उन्हें हीट दिखाई देती है वो उसी को इंटरसेप्ट करने के लिए निकल पड़ते हैं, मिसाइल समझकर या फिर उनका टारगेट समझकर। अब ऐसी परिस्थिति में वो मिसाइल को इंटरसेप्ट ना कर सके, इस वजह से मल्टीपल चाप को रिलीज किया जाएगा, जिससे कि दुश्मनों के इंटरसेप्टर्स सभी चाप्स को अपना टारगेट समझेंगे और वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसके पीछे जाएं और किसके पीछे न जाएं, क्योंकि ये एक साथ हंड्रेड्स के नंबर में भी चाप रिलीज कर सकता है। इसके अलावा डिकॉयज का भी इस्तेमाल इसमें प्रॉपर किया जाएगा ताकि कोई भी परेशानी ना हो और ये अपने लक्ष्य के ऊपर 100% पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अटैक कर पाए, बीच में कोई भी इसे रोक ना पाए।
पहले भी जैसा अनुमान लगाया जा रहा था, बताया ये जा रहा है कि ये 70 टन के आसपास वजनी हो सकती है। इसके साथ साथ ये आपको 9000 किलोमीटर तक की रेंज देने में सक्षम होगी। अब आगे रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि चूंकि मिसाइल की रेंज 9000 किलोमीटर बताई जा रही है, इतनी ज्यादा खतरनाक है, सुपर हेवी वॉरेट्स इसमें इस्तेमाल किए गए हैं थर्मोन्यूक्लियर क्षमताओं के साथ, तो डेफिनेटली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर पश्चिमी देशों की मीडिया हो, इसके अंदर खासी अटेंशन ये मिसाइल हासिल कर सकती है। तो इन सबसे बचने के लिए बताया ये जा रहा है कि जब इसके टेस्ट वगैरह कंडक्ट किए जाएंगे तो संभवतः भारत इसकी रेंज को कम बताने की कोशिश कर सकता है। हालांकि ये अभी कंफर्म नहीं है इनकी तरफ से, और ये कंफर्म ऐसा कर भी नहीं सकते, लेकिन वो बता रहे हैं कि इस तरह की पॉसिबिलिटीज बन सकती है कि भारत जानबूझकर इसकी क्षमताएं कम बताए, इसकी रेंज कम बताए, ताकि इससे भारत की कूटनीति पर किसी तरह का कोई प्रभाव न पड़े और भारत अपनी क्षमताओं को भी आसानी से हासिल कर सके। तो अब इसके आगे कुछ बताने की आवश्यकता बचती नहीं है कि इस मिसाइल के आ जाने के बाद भारत की क्षमताएं किस लेवल की हो जाएगी। और रिसेंटली जो चाइना की तरफ से मिसाइल का परीक्षण किया गया था, बताया जा रहा था कि आईसीबीएम में किसी तरह की नई टाइप की मिसाइल है, उसको भी ये काउंटर रिप्लाई हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि भारत एक रीजनल पावर से सुपर पावर की दौड़ में शामिल हो जाएगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।